दोस्तों, खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें माँ बाप मिलते हैं। जितना माँ बाप हमारे लिए करते हैं उतना कोई नहीं करता। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो उसका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, लेकिन माँ बाप हमारी खुशियों के लिए अपनी जरूरतें तक त्याग देते हैं। ख्वाहिशें तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम सिर्फ अपनी मस्तियों में जीते हैं। हमें कभी यह ध्यान ही नहीं रहता कि उनकी भी कोई तमन्ना रही होगी कभी। दोस्तों, आज मैं एक कहानी के माध्यम से अपने माँ बाप का त्याग बताना चाहूँगा कि वो हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड के तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। थोड़ी देर बाद उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था, इसीलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहां जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी, या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब तो लिखा हुआ था, लेकिन देने वालों का नहीं बल्कि उनका, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिखे हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिससे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा खुश कोई था तो वह थे उसके पापा। अब उसका गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा ये बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे जूते। साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पर पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। जब उसने उस डायरी का आखिरी पन्ना पलटा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए। उस बेटे ने बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुनसा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जाने के लिए दौड़ पड़ा। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसे उसके पिताजी नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक भी नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया
उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूंगा वो अपने दम पर करूंगा, अपने मेहनत से करूंगा। आज से मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, वो सब करूंगा जो आज तक आप मेरे लिए करते आए हैं। बेटे की बातें सुन के पिता की आंखों में भी आंसू आ गए और दोनों बाप बेटा हंसी खुशी घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर देते हैं। इसलिए जितना आपसे बन पड़े उतना अपने माँ बाप के लिए कीजिए। हमेशा अपने माता पिता का आदर करें, और वो भी यदि किसी चीज के लिए मना करे तो आप उनकी मजबूरी को समझिए। जब हम उनके लिए कुछ करते हैं, भले ही वह कम क्यों ना हो, वह बहुत खुश होते हैं। मैं एक पंक्ति के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने को तो 1000 लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।